रात के 11 बजने में चंद मिनट बाकी थे। बेदाल लामआपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खामोशी से खड़ी थी, जैसे किसी पुरानी याद की तरह जिसे कोई छेड़ने से डरता हो। प्लेटफॉर्म पर पीली पीली बत्तियां जल रही थीं, हवा में सैटियों और जंग आलूद पटरियों की बो बसी हुई थी। चंद मुसाफिर इधर उधर खड़े थे, कोई मोबाइल में मसरूफ, कोई सामान संभालता हवा और कोई खामोशी से अंधेरे को घूरता हुआ। किसी के वहम वाव गुमान में भी न था कि ये सफ़र आम नहीं, बल्कि उन सब की जिंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। आदिल अपने बस्ते को मजबूती से पकड़े खड़ा था। वो पहली बार अकेला रात की ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसकी माँ ने रुखसत होते वक्त बार बार कहा था कि किसी अजनबी से बात ना करना, मगर आदिल के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दिया। तभी लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ और बेदाल लामआपुर एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही एक सर्द लहर आदिल के जिस्म में दौड़ गई। एयर कंडीशनिंग कोच होने के बावजूद ये सर्दी आम नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने दिल के अंदर बर्फ रख दी हो। सीटों पर बैठे मुसाफिरों के चेहरे जर्द थे, कुछ ऐसे खामोश जैसे बोलना भूल गए हों। आदिल ने अपनी सीट संभाली और खिड़की के बाहर अंधेरे को देखने लगा। बाहर दरख्त पीछे की तरफ भागते महसूस हो रहे थे, मगर उनकी परछाइयां अजीब सी शक्लें बना रही थीं। उसी कोच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफ़ेद मगर आंखें हैरत अंगेज तौर पर सियाह और चमकदार थीं। उसके हाथों में एक पुरानी पौटली थी जिससे अजीब सी सरसराहट आ रही थी। वो बार बार आदिल की तरफ देखती और हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ जाती। आदिल ने नजरें झुका लें, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे लगा जैसे वो औरत कुछ कहना चाहती हो, मगर जबान बंद हो। ट्रेन ने पहला स्टेशन पार किया। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया तो फिजा मजीद भारी हो गई। अचानक लाइट्स हल्की सी झपके और पूरा कोच चंद लम्हों के लिए अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो आदिल ने देखा कि सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी है जो पहले वहां नहीं थी। इसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा इतना पीला कि जैसे खून ही ना हो। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर शीशे में इसका अक्स नजर नहीं आ रहा था। आदिल का गला खुश्क हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर आवाज ना निकली। लड़की ने आहिस्ता से सर घुमाया और उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे सदियों पुरानी कहानियां छपी हों। इसने हल्की आवाज में कहा, ये ट्रेन हमेशा वक्त पर नहीं पहुंचती। आदिल ने हिम्मत करके पूछा, क्या मतलब? मगर उससे पहले कि लड़की जवाब देती, वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी। इसकी हंसी में ऐसी खनक थी जो दिल के अंदर तक चुभती थी। तुम नए लगते हो, बूढ़ी औरत ने कहा। बेदाल लामआपुर एक्सप्रेस सबको आजमाती है। आदिल को लगा जैसे इसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, मगर इस औरत की आंखों में संजीदगी थी। आदिल ने सवाल करना चाहा मगर ट्रेन अचानक झटके से रुकी। खिड़की के बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना जंगल और कहर। दरवाजे खुद बखुद खुल गए। बाहर से ठंडी हवा के साथ किसी मंतर जैसी आवाजें अंदर आईं। चंद मुसाफिर बेजान अंदाज में खड़े हो गए और बाहर की तरफ चलने लगे। आदिल ने एक आदमी का हाथ पकड़कर रोकना चाहा मगर वो ऐसे गुजर गया जैसे वो कोई साया हो। लड़की खड़ी हुई और आदिल की तरफ देखकर बोली, अगर उतर गए तो वापस नहीं आओगे। आदिल के हाथ कांपने लगे। उसी लम्हे बाहर अंधेरे में कुछ हरकत हुई। दरख्तों के बीच लंबी लंबी सियाह परछाइयां थीं, जिनके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके कहकहे जंगल में गूंज रहे थे। बूढ़ी औरत ने अपनी पौटली खोली, इसमें से हड्डियां, धागे और खुश्क पत्ते निकले। इसने जेर लब कुछ पढ़ना शुरू किया। आदिल को महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। ट्रेन के अंदर दर्जा हरारत मजीद गिर गया। शीशों पर धुंध जम गई और उन पर किसी ने नाखूनों से लकीरें खींचीं। बाहर वो परछाइयां करीब आती जा रही थीं। लड़की ने आहिस्ता से कहा, ये चुड़ैलें हैं, बेदाल लामआपुर के जंगल की मुहाफिज।
ये हर इस मुसाफिर को पहचानती हैं जो कमज़ोर हो। आदिल ने डरते हुए पूछा, हम बचेंगे? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस इसकी आंखों में अजीब सी उदासी आ गई। अचानक बूढ़ी औरत ने जोर से पॉटली बंद की और एक चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि कोच की दीवारें लरज़ गईं। बाहर की आवाज़ें थम गईं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ट्रेन फिर से चल पड़ी। आदिल ने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून लम्हाती था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो लड़की गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बूढ़ी औरत आदिल के करीब आ गई। उसकी आवाज़ अब भारी और गहरी थी। हर कोई यहाँ से नहीं बचता, उसने कहा। ये ट्रेन सिर्फ जिस्म नहीं ले जाती, रूहों का भी सौदा करती है। आदिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने बचपन की कहानियां याद आने लगी जो इसकी नानी सुनाया करती थीं, जिनमें चुड़ैलें रात की ट्रेनों में सफ़र करती थीं और मुसाफिरों की किस्मत बदल देती थीं। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी। बाहर चांद बादलों में छप गया था। अचानक आदिल को लगा जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इसने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ इसकी अपनी परछाई थी, जो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। दिल की धड़कन के साथ साथ ट्रेन की आवाज़ें मिलकर एक खौफनाक धुन बना रही थीं। आदिल को महसूस हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत है। बेदाल लामआपुर एक्सप्रेस ने अपने राज अभी खोले नहीं थे और ये सफ़र अभी बहुत बाकी था। आदिल की आंख इसकी अपनी परछाई पर जमी रही जो शीशे में मुस्कुरा रही थी। इसने पलकें झपके, दिल को मजबूत किया और दोबारा देखा तो परछाई मामूल के मुताबिक हो चुकी थी। मगर उसके दिल का खौफ कम ना हुआ। ट्रेन अब पहले से ज्यादा तेज दौड़ रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे काबू में कर रखा हो। बूढ़ी औरत अपनी सीट पर वापस जा चुकी थी और आंखें बंद किए कुछ बुड़बड़ा रही थी। इसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक कोच के आखिरी हिस्से से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आदिल चौंक उठा। इसने इधर उधर देखा मगर किसी के पास बच्चा नहीं था। रोने की आवाज करीब आती गई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पास आ रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि आदिल को लगा अब सीना फट जाएगा। उसी लम्हे सामने वाली खाली सीट पर एक नन्हा लड़का नमूदार हुआ। इसके कपड़े पुराने थे, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ और आंखें खाली। अम्मी कहाँ हैं? बच्चे ने रोती हुई आवाज में पूछा। आदिल के हाथ पांव सुन्न हो गए। वो कुछ कहता, उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने आंखें खोल दें। इसने बच्चे को देखा और गुस्से से बोली, यहाँ नहीं, वापस जाओ। बच्चे का रोना फौरन रुक गया। इसकी गर्दन एक अजीब जाविये पर मुड़ी और उसने मुस्कुराकर आदिल की तरफ देखा। फिर वो धुएं की तरह गायब हो गया। आदिल पसीने में नहा चुका था। इसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। ये किया था? औरत ने गहरी सांस ली। ये वो रूहें हैं जो रास्ते में फंस गईं। बेदाल लामआपुर एक्सप्रेस उनका ठिकाना है। आदिल का दिमाग सुन्न हो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में है, मगर ये ख्वाब बहुत हकीकत पसंदाना था। ट्रेन एक बार फिर झटके से रुकी। इस बार खिड़की के बाहर एक पुराना स्टेशन नजर आया। तख्ती पर नाम मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर खर्च दिया हो। प्लेटफॉर्म सुनसान था, मगर हवा में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। दरवाजे खल गए। बाहर धुंध में लिपटी हुई चंद औरतें खड़ी थीं। उनके बाल खले, आंखें सुर्ख और हंसी खौफनाक थी। बूढ़ी औरत फौरन खड़ी हो गई। इसने अपनी पॉटली सीने से लगाई और आदिल से कहा, आंखें नीची रखना और जो भी हो, उनकी बातों में मत आना। आदिल ने हाँ में सर हिलाया, मगर इसकी नज़र खुद ब खुद बाहर चली गई। इन औरतों के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तीर रही थीं। एक औरत आगे बढ़ी, इसकी आवाज़ में शहद जैसी मिठास थी। मुसाफिर, थक गए होगे, जरा उतर कर आराम कर लो। आदिल के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, मगर बूढ़ी औरत ने इसका बाजू पकड़ लिया। ये चुड़ैलें हैं, उसने सरगोशी की, ये तुम्हारी कमजोरी सूंघ लेती हैं।
आदिल ने आंखें बंद कर लें। बाहर कहकहे गूंजने लगे। अचानक एक औरत चीख उठी और इसका चेहरा बिगड़कर खौफनाक हो गया। इसके दांत लंबे और नोकीले थे। उसी लम्हे ट्रेन की सीटी बजी। दरवाजे जोर से बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। बाहर की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। आदिल ने आंखें खोले तो इसका सर चकराने लगा। बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई। हर स्टेशन पर इम्तिहान होता है, उसने कहा, आखिर में सिर्फ वही बचता है जिसका दिल मजबूत हो। आदिल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपको सब कुछ कैसे मालूम है? औरत ने तल्खी से मुस्कुराया, मैं भी कभी मुसाफिर थी, बरसों पहले। इसकी आंखों में दिख उत्तर आया। ये ट्रेन वक्त के साथ खेलती है। जो एक बार फंस गया, वो आसानी से नहीं निकलता। रात गहरी होती जा रही थी। कुछ मुसाफिर अब गायब हो चुके थे। जो बाकी थे, इनके चेहरे सपाट और आंखें खाली थीं। आदिल को महसूस हुआ जैसे कोच छोटा हो रहा हो, दीवारें करीब आ रही हूँ। अचानक लाइट्स मुकम्मल तौर पर बुझ गईं। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज़, किसी के हंसने और किसी के रोने की आवाज़ें गडमड हो गईं। अंधेरे में आदिल ने एक मानूस आवाज़ सुनी, डर मत। ये वही लड़की थी जो पहले गायब हो गई थी। वो अंधेरे से उभरी, मगर अब इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ, उसने कहा, मगर कीमत चुकानी होगी। आदिल ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कीमत? लड़की ने आदिल के सीने पर हाथ रखा, यादें। आदिल को अपने घर, माँ, बचपन, सब कुछ याद आया। वो हिचकिचाया। उसी लम्हे अंधेरे में एक साया नमूदार हुआ, बहुत बड़ा, बहुत खौफनाक। इसकी आंखें अनगारों की तरह जल रही थीं। बूढ़ी औरत चीखी, ये बेदाल लाम आपुर की असल रूह है। साया गरजा, जो इस ट्रेन में सवार होता है, वो मेरा होता है। ट्रेन बुरी तरह हिलने लगी। शीशे टूटने लगे। मुसाफिर चीखते हुए गायब होने लगे। लड़की ने आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ा, फैसला करो। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में माँ को याद किया और जोर से बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। एक तेज रोशनी फैली। आदिल को लगा जैसे इसका जिस्म हल्का हो रहा हो। साया चीखा, चुड़ैलों की आवाजें गूंजें, और ट्रेन की रफ्तार अचानक कम होने लगी। जब रोशनी मध्यम हुई तो आदिल खुद को अपनी सीट पर बैठा पाया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मुसाफिर जाग रहे थे, सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। मगर बूढ़ी औरत और वो लड़की कहीं नहीं थीं। प्लेटफॉर्म पर उतरते वक्त आदिल ने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा। बेदाल लाम आपुर एक्सप्रेस खामोश खड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे खिड़की में वही लड़की मुस्कुरा रही हो। ट्रेन ने सीटी बजाई और रवाना हो गई। आदिल जानता था कि ये सब